तो बोल रहे हैं कि खालिस्तानी हैं, ये देश तोड़ना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी है। अगर ऐसे खालिस्तानी हैं तो सल्लूट है उन खालिस्तानियों को भी। क्यों बोलेंगे? बहुत हुई महंगाई की मार, नारा था इनका। अब की बार कुत्तों की सरकार। हिंदू धर्म के डेड बॉडियों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, ये तो कुत्तों से भी बुरे हैं। अब वो कंगना रनौत है जो, अब वो सुर्खी बिंदी लेके जाए फिर मोदी के पास, कैसे चली जाएगी? मोदी का और उसका तो पहले रिश्ता क्लियर करो क्या है। हरेंद्र जी आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर रहे हैं, 7 साल में जन की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ वाली साथ है तो मन की बात इनसे कर लेते। हरेंद्र जी पश्चिमी बंगाल में तो खेला हो गया, सबने देख लिया, अब यूपी में क्या खेला होगा? अकेला होगा। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਤਾਊ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ नहीं सुन रही। हरिंदर ताऊ जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। हरिंदर जी आप बहुत लंबे समय से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जी हाँ। लेकिन मोदी अब तक मान क्यों नहीं रहा? देखिए तानाशाह है और तानाशाह कभी झुकना नहीं चाहता, तो वो ये सोच रहा है कि किसान जो है थक हार के चले जाएंगे, तो वो अभी अपनी अहंकार में है। उसको ये नहीं पता कि अभी तक तुम्हारा पाला किसी से और से पड़ा होगा। ये भारत माँ के किसान हैं और किसान कभी झुकता नहीं है। किसान की एक कहावत है कि किसान गन्ना दे देगा, गन्ना नहीं देगा, भेली दे देगा। तो हाँ, तो ये वो किसान है कि ये ना झुकेगा ना रुकेगा। एक बार ठान ली है तो ठान ली है। बीजेपी बोल रही कि पश्चिमी बंगाल जीत कर हम ये बता देंगे कि लोग हमारे साथ हैं, किसान जो आंदोलन गलत कर रहे हैं। तो अब बंगाल कौन जीता? देखिए बंगाल के लोगों को जब यहाँ से किसान गए, उन्होंने उनको समझाया और उसको समझ करके वो समझ गए कि हमें जो है ये सरकार धोखा दे रही है। किसान वहाँ जो उनके एमएसपी था उन्हें नहीं मिल रहा, तो यहाँ के किसान नेता गए, उन्होंने बताया कि भाई तुम वोट किसी को देना, एमएसपी मांग लेना। वो समझ गए कि जब वहाँ का किसान परेशान है तो ये हमें भी परेशान करेंगे। उन्होंने खेला कर दिया और जिस तरह खेला होबे बंगाल के अंदर हुआ था, अब उत्तर प्रदेश के अंदर चल चुका है कि खदेड़ा होबे। आप ये बताइए हरिंदर ताऊ जी कि जो ममता बनर्जी है उनको ये बोलना ओ दीदी एक मजाकिया लहजे में बोलना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? देखिए यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री, वैसे तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे पद पे की बैठा हुआ व्यक्ति अपनी गरिमा भूल गया और उसे यही पता नहीं चल रहा था। अभी तक ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ये नहीं सोच पाया कि तू देश का प्रधानमंत्री है या बीजेपी का प्रवक्ता है। आप देखना जब भी वो रैली करते हैं उनकी मेज के सामने बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगता है और वो आप देख लेना 1947 से लेके और 2014 तक किसी प्रधानमंत्री के आगे उसकी पार्टी का वो नहीं लगता। लाखों लोग इकट्ठे किए वहाँ बंगाल इलेक्शन में, जब कोविड का प्रबंध करना था, ऑक्सीजन का प्रबंध करना, वेंटिलेटर का, हॉस्पिटल का, इंजेक्शन का प्रबंध करना, तब तो सारी बीजेपी बंगाल में लगी रही। जब इधर वापस आए तो देख लीजिए आप, भारत के इतिहास में कभी ऐसा मिलता है कि हमारे लोगों की मरने के बाद उनकी बॉडी या उनकी लाशें ऐसे दरियाओं में रुलती फिरे? देखिए ये इनको कोई मतलब नहीं है। देश की जनता मरती है मरे, जीती है जिए, इनको सत्ता प्यारी है, इनको सत्ता चाहिए। और उसका सीधा उदाहरण गंगा की ने आपको दिखा दिया कि गंगा में बहती लाशें, इन्होंने तो ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं और हिंदू धर्म के अगर सबसे बड़े दुश्मन है तो ये बीजेपी और आरएसएस है। क्यों कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। नहीं, लेकिन इन्होंने तो जो लाशें वहाँ दबाकर मुस्लिम धर्म की परंपरा, वही तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान बनना हिंदू धर्म का अपमान है। और इन्होंने क्या किया, वहाँ से लाशें निकाली, गड्ढे खोदे जेसीबी से और उसमें घेरे और मट्टी कर दी। काहे के हिंदू हैं जी? ये हिंदू नहीं है,
आप देखो ना, यहाँ से हाथरस में हिंदू की बेटी, उसके साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, और उसको रात को 2 बजे करोसिन या मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के रात को 2 बजे जलाया, जबकि हिंदू धर्म में दिन छिपने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता। तो ये हिंदू धर्म के नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के। ये मोदी तो जोगी तो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म हमारे कंधों पर ही खड़ा है। तो हो तो गया। अब देखिए आप, इस कोरोना काल में जो लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, कौन थे वो? कौन थे वो? हिंदू थे। अमेरिका से नहीं आए थे वो इसी हिंदुस्तान के हिंदू थे, जो दवाइयों के लिए तड़पते रहे, जो हॉस्पिटलों के लिए तड़पे, जो वेंटिलेटर के लिए तड़पे, वो कौन थे? वो इस देश के हिंदू थे। और वो हिंदू अब इनको हिंदू मानेगा? और मैं तो कहता हूँ, सल्यूट करता हूँ सिख धर्म को, कि जिस व्यक्ति ने जिस चीज़ की भारत सरकार के इन नुमाइंदों ने, क्योंकि उसमें राजीव प्रताप रूडी भी है, जो अपने यहाँ 30 एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है पर्दा डाल के, और जिसने उजागर किया उसे जेल भेज दिया, पप्पू यादव को। तो राजीव प्रताप रूडी आज तक जेल गया? बताइए मोदी क्यों नहीं भेजा? तो ये जिस चीज़ की इन लोगों ने ब्लैकिंग की, ताऊ खट्टर सरकार, जो खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा का बोल रहा है, जिस चीज़ की ब्लैकिंग की, उस सिख धर्म को सल्यूट कि उन्होंने उसके लंगर लगा दिए कि हम मरने नहीं देंगे। सिख दिल्ली में अपने कंधों पर सिलेंडर लेके घूम रहे हैं कि जिसे जरूरत है ऑक्सीजन की, हम देंगे। अरे यहीं हमारे गाजियाबाद में, यहीं है पास में ही, इंदिरापुरम गुरुद्वारा, उन्होंने तो पाइपलाइन बिछा दी कि एक सिलेंडर से एक ही आदमी को दे पाओगे। उन्होंने पाइपलाइन लगा के, और उसमें पाइप लगा दिए, एक सिलेंडर से 16 लोगों को ऑक्सीजन चालू कर दी, और सरकार ने उसका भी विरोध किया। ये तो बोल रहे हैं कि खालिस्तानी है, ये देश तोड़ना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी है। अगर ऐसे खालिस्तानी है तो सल्यूट है उन खालिस्तानियों को भी। और क्या खालिस्तानी है? हिंदुस्तान के किसी नक्शे में खालिस्तान है? दुनिया के किसी नक्शे में खालिस्तान है? तो बताइए, तुम्हें हिंदू धर्म का ठेकेदार किसने बनाया? बताइए, कौन सा चुनाव हुआ? कौन से हिंदू ने तुम्हें वोट दे के उनका तुम हमारे ठेकेदार बन जाओ? कौन सा हिंदू ने हिंदू धर्म का ठेकेदार बनाया? अपने आप को मैं कुछ भी लिख लूँ? तो जब 450 का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, ये सभी कंधों पे सिलेंडर लेके घूमते कि मनमोहन सिंह ने बहुत गैस महंगी कर दी। अब 800-900 का सिलेंडर है, 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल हुआ पड़ा है। अब को बीजेपी का बोलता नहीं है। क्यों बोलेंगे? बहुत हुई महंगाई की मार, नारा था इनका। अब की बार कुत्तों की सरकार। मैं साफ कहता हूँ, भाई साहब कुत्ते हैं। हिंदू धर्म के डेड बॉडियों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, तो ये तो कुत्तों से भी बुरे हैं। ये देख नहीं रहे? 350 रुपए का सिलेंडर था मनमोहन की सरकार में। तब मनमोहन जी को, वो देश के प्रधानमंत्री थे, तब उनकी गरिमा नहीं थी। उनको चूड़ियाँ भेंटती थी, एक देश की सांसद चूड़ियाँ भेंट कर रही हैं। और आज इस प्रधानमंत्री को कुछ कहो तो उनका वो देश का अपमान है। तब अपमान नहीं था, तब सम्मान था कि उसको चूड़ियाँ भेंट करो, है? और अगर खालिस्तानी थे, सिख धर्म खालिस्तानी है, तो सिख धर्म तो देश का राष्ट्रपति भी रहा है, सिख तो देश का प्रधानमंत्री भी रहा है, तब तो खालिस्तानी नहीं बने। नहीं, अब वो कंगना रनौत है जो, अब वो सुर्खी बिंदी लेके जाए फिर मोदी के पास, कैसे चली जाएगी? मोदी का और उसका तो पहले रिश्ता क्लियर करो क्या है, कि उसको Z+ की सुरक्षा क्यों दी गई? वो वाई श्रेणी की कौन सी दी है? अगर छज्जा टूटता है किसी का, वो BMC ने तोड़ा, गलत होगा तोड़ दिया, तो उसे वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हो? क्या किया देश के लिए उसने? अरे नाचने गाने वाली है, इतनी मिल जाएंगी, खरीद, पैसा चाहिए जेब में, आज मुझे पैसा दो, अपने दरबार में नचा दूंगा इनको। वो तो अब पंजाब में हरमंदर साहब में जाती है, मत्था टेकती है, किसानों के खिलाफ बोलती है, सिखों के खिलाफ बोलती है। तो फिर क्यों जाते हैं? अरे मोदी से ही पूछो। अगर ये पगड़ी बांधने वाला अगर खालिस्तानी है, पगड़ी बांधने वाला अगर देशद्रोही है, तो पगड़ी बांधने वालों के गुरुद्वारों में क्या करने जाता है मोदी? ये बताए ना। जानकार लोग बोलते हैं कि उसका अमृतसर में जाना एक प्लान था कि वहाँ जाएंगी तो लोग, सिख किसान विरोध करेंगे, तो मैं फिर मीडिया में आऊँगी। वो मीडिया, देखिए इन लोगों को क्या है कि इनको मीडिया का फोबिया है। और अगर ये मीडिया में, इनको तुम चुप रखो, ये शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि इन्हें मीडिया में कुछ ना कुछ अगर गलत बोलेंगे तो जनता विरोध करेगी, जनता विरोध करेगी तो इनका चाटुकार मीडिया है ही, वो तुरंत उठा लेगा। ये इनको कह रखा है कि तुम जो हो, जो भी आंदोलन देश के अंदर हो, किसान आंदोलन है, उसको किसान से क्या लेना, या किसान ने उसे क्या क्या? अरे यही किसान के बेटे होंगे जिन्होंने पिक्चर देख देख के तुझे हीरोइन बना दिया। आप हरेंद्र जी, आप ये बताइए
कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, 7 साल में जन की बात क्यों नहीं करते? अब अगर घरवाली साथ होती तो मन की बात उनसे कर लेता। अब अपने मन की बात कहाँ करे? अकेला इंसान अपने मन की बात कहाँ करेगा? आगे रेडियो पे कर दिया, अपनी करिए लिखड़ ले, क्योंकि इसको विरोध पसंद नहीं है। ये वो तानाशाह है, किम जोंग ये बनना चाह रहा है कि जो विरोध करे उसको ख़त्म कर दो, ये वो चाहता है। अब आप इतना मोदी के खिलाफ बोलते हैं, 6 महीने से आपके ऊपर कोई पर्चा दर्ज कर दिया मोदी ने फिर? तो मैं 17 बार तो किसान आंदोलन में जेल जा चुका, 18वीं भेजो, इनका मर्जी है। हम तो वो आंदोलनकारी हैं कि जिनकी ससुराल जेल होती है, तो हम तो जब भी चलेंगे खुश होकर चलेंगे ससुराल, कि हम तो यही, हमारा तो नारा भी यही है, ये दीवाने कहाँ चले ससुराल चले ससुराल चले, तो हमारा तो नारा। आपको तो परजीवी बोलता है मोदी है, आपको तो परजीवी बोलता है। देखिए, अब हम झांसा राम बोलते हैं उसको, तो वो कुछ भी बोल दे। अगर उसकी हिम्मत है तो जिस तरह सार्वजनिक चौराहे पे खड़े होकर हम बोलते हैं, आ जाए बोल के दिखा दे, आओ बोलो ना। महलों में बैठ के आप कुछ भी कह सकते हैं, 7 लेयर की सुरक्षा में बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें देश इतना प्यार कर रहा तो तुम्हें सुरक्षा किससे चाहिए? हरेंद्र जी, पश्चिमी बंगाल में तो खेला हो गया, सबने देख भी लिया, अब यूपी में क्या खेला होगा? धकेला होगा। मोदी योगी जी को मठ में जाना है और ये किसान का वादा है। अभी तो हम भी निकलेंगे, पूरे प्रदेश में जाऊंगा मैं। ये मैंने अपने से वादा किया है कि मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण करूंगा, और क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। और मैं भी एक ही वादा करके आऊँगा सबसे कि जो हिंदू है गंगा जल हाथ में लो, और जो मुस्लिम है वो कुरान हाथ में लो, और कसम खाओ कि सरकार कुछ भी कहे हमें लड़ना नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इस आंदोलन, किसान आंदोलन से एक ऐसा फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा है कि इसको हम टूटने नहीं देंगे, और कसम खाओ कि मर जाएंगे, बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। ये वादे के साथ मैं पूरे देश के अंदर जाऊंगा, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हाँ, उत्तराखंड भी जाऊंगा, और अगर पंजाब वालों ने मुझे बुलाया तो पंजाब भी जाऊंगा। अब आपकी पंजाब के लोग आपको बहुत देखते हैं, आपकी वहाँ बहुत मशहूरी है, आप पंजाब में भी आना। नहीं, अरे मुझे पूरे देश के लोग प्यार करते हैं, अब तो विदेश के भी लोग भी बहुत प्यार करते हैं। उन सब का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि एक छोटे से, जिसे कोई नहीं जानता था, आज दुनिया जानती है, इतना प्यार करती है, तो सबको शीश झुका के नमन। और बस अगर मुझे प्यार करते हैं तो मेरा एक ही अपील है, कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट मत देना, वोट मत देना। क्यों कि ये हमें नफरत में बांटती है, और हमें प्यार चाहिए। तो जो प्यार तुम मुझे दे रहे हो वो देश को दो, नफरत वालों को भगाओ, प्यार वालों को लाओ, किसी को वोट दो। मैं ये नहीं कहता कि आपको दे या इसको दे या उसको दे, बस बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि जब से ये आई है देश में नफरत है। हमारे सेना के जवान मरवाए पुलवामा में, हमारे सेना के जवान मरवाए गलवान घाटी में, हमारे सेना के जवान मरवाए अभी नक्सली हमले में चुनाव जीतने के लिए, जिसका खुलासा हो चुका है। तो ये क्या है? तो ये उस स्तर तक जा चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम में बंटवाते हैं। अगर हिंदू के इतने बड़े ठेकेदार हैं तो जवाब दें ना, रात को क्यों जलवाई बेटी? और अब तो आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में तो मोदी और योगी में लड़ाई हो चुकी है। अब एक के मुंह पे चांटा जरूर लगेगा। अभी यहाँ पे एक अरविंद शर्मा है, मोदी का चहेता है, उसको एमएलसी बनाया मोदी ने, आईएएस ऑफिसर था, वहाँ से रिजाइन दिलवा के, और मोदी ने कहा इसको मंत्री बनाओ, योगी ने कहा नहीं बनाऊं। तो दोनों में ऐसे है, अगर वो मंत्री बना तो योगी के मुंह पे चांटा है, और अगर वो मंत्री नहीं बना तो मोदी के मुंह पे चांटा है। तो एक के तो लगना जरूर है, वही देख रहे हैं हम। सांप पकड़ने वाला, नाग पकड़ने वाला जीतेगा कि चाय बनाने वाला जीतेगा? देखिए, न सांप पकड़ने वाला जीतेगा न चाय वाला जीतेगा। अगर जीतेगा तो हिंदुस्तान में किसान का बेटा जीतेगा, जो किसान के बेटे की बात करेगा, बस वो जीतेगा। इस देश का भी एक ही नारा होगा, जो किसान की बात करेगा वो देश में राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वो प्रदेश में राज करेगा, और जो किसान की बात नहीं करेगा उसको सत्ता से जाना होगा। ये किसान का वादा है। हरेंद्र ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और आपका भी हो। सब मैं शुरू में करना था, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा। आपके सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और सब
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ताऊ जी, एक बार जाते जाते फिर आपको पूछ रहा हूँ, सिख धर्म या सिखों के साथ आप इतनी देर से जहाँ रह रहे हो कर रहे हो, सिखों के लिए क्या सोचते हो? और आप देखते हो कि जितनी सेवा भावना सिख कम्युनिटी में है, इससे आप प्रभावित हैं? देखिए, आज मेरे सिर पे क्या है हैं? मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। अरे मेरे तो ब्रदर इन लॉ उसके गुरु गोविंद सिंह जी के जो पंच प्यारे हैं, उसके वंशज हैं। यहीं हसनापुर है, यहाँ पे गुरुद्वारा है आपका। और भाई धर्म सिंह के जो वंशज हैं वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। तो मेरे से ज़्यादा कोई जानता होगा। और मैंने तो वादा किया है अपने आप से कि जिस दिन मेरा आंदोलन ख़त्म होगा, हम जीत के यहाँ से जाएंगे। उसके एक हफ्ते बाद गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकूंगा और बाई रोड सबसे मिलता हुआ गुरुद्वारा अमृतसर मत्था टेक के आऊँगा। ये मेरा वादा है। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ ਹਰਿੰਦਰ ਤਾਊ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਿੰਦਰ ਤਾਊ ਜੀ ਜੋ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਧਕੇਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।